नमस्कार, मैं गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। भक्तों, श्राद्ध पक्ष में सर्वपितर अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस अमावस्या को पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि भी कहा जाता है। सर्वपितर अमावस्या तिथि का महत्व इसलिए भी माना गया है कि यदि आप श्राद्ध तिथियों में किसी का श्राद्ध करना भूल गए हो या आपको किसी अपने की श्राद्ध विधि पता ना हो तो आप आज के दिन यानी सर्वपितर अमावस्या को उन पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। सर्वपितर अमावस्या पर भोजन का दान करने से पितरों का आशीष प्राप्त होता है और दुखों से छुटकारा मिलता है। सर्वपितर अमावस्या पर तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर तिल दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि देवताओं के पितृगण अग्निशवात जो सोमपथ लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। वही मत्स्य पुराण में अछोद सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। आइए जानते हैं इससे संबंधित कथा, जिसे सुनने का बहुत महत्व है। सर्वपितर अमावस्या व्रत कथा। एक बार अछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निशयात और वृषपद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अछोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितर अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितर अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अक्षोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तक्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितर क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितरलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितरलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितर श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में ये अछोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध
मनाया जाता है। ओम। आइए जानते हैं कि श्राद्ध का भोजन किनको अर्पित किया जाता है। खुद भोजन करने से पहले श्राद्धकर्ता यदि किसी को भोजन कराने में सक्षम नहीं हो तो ब्राह्मण, गरीब, चींटी, गाय, कुत्ते, कौवे और अग्नि के लिए निकाल देना चाहिए, और यदि भोजन कराने में सक्षम हो तो ब्राह्मण भोज कराने के बाद दक्षिणा दान भी करना चाहिए। श्राद्ध में पंच बलि कर्म किया जाता है, अर्थात 5 जीवों को भोजन दिया जाता है। यहाँ बलि का अर्थ बलि देना नहीं बल्कि भोजन कराना होता है। श्राद्ध में गोबलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलिक आदि कर्म किया जाता है। जब भी रोटी बनाए तो पहली रोटी अग्नि की, दूसरी रोटी गाय की और तीसरी रोटी कुत्ते की होती है। पहली रोटी मूल रूप से बहुत ही छोटी बनती है, अंगूठे के प्रथम पोर के आकार की। इस रोटी को अग्नि में होम कर दिया जाता है। अग्नि में होम करते वक्त इसके साथ अन्य जो भी बनाया गया है उसमें भी होम कर दिया जाता है। 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। यही देव बलि भी है। अग्नि का ग्रास। भोजन पर सबसे पहले अधिकार उस अग्नि पर होता है जिसे उसने पकाया है। जब भी रोटी बनाए तो पहली रोटी अग्नि की, दूसरी रोटी गाय की और तीसरी रोटी कुत्ते की होती है। पहली रोटी मूल रूप से बहुत ही छोटी बनती है, अंगूठे के प्रथम पोर के आकार की। इस रोटी को अग्नि में होम कर दिया जाता है। अग्नि में होम करते वक्त इसके साथ अन्य जो भी बनाया है उसे भी होम कर दिया जाता है। 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। यही देव बलि है। गो बलि अर्थात गाय को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर से पश्चिम दिशा में गाय को महुआ या पलाश के पत्तों पर गाय को भोजन कराया जाता है तथा गाय को गोभैयो नमः कहकर प्रणाम किया जाता है। श्वान बलि अर्थात कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। काक बलि अर्थात कौवे के लिए छत या भूमि पर भोजन परोसा जाता है। देव बलि अर्थात पत्ते पर देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर से बाहर रख दिया जाता है। पिपलिक आदि बलि अर्थात चींटी, कीड़े मकोड़ों इत्यादि के लिए पत्ते भोजन परोसा जाना। उनके बिल हो वहां चूरा कर भोजन डाला जाता है। आटे में मीठा मिलाकर चींटियों को डालना चाहिए। ब्राह्मण भोज। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण के अलावा जमाई, भांजा और नातियों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जमाई, भांजा और नाती को खाना खिलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। कहते हैं कि एक भांजे 100 ब्राह्मणों के बराबर होता है। ओम। पितृ अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए आरती गाई जाती है। यह आरती पितरों का आशीर्वाद पाने और परिवार में सुख समृद्धि लाने के लिए की जाती है, खासकर पितृपक्ष के दौरान। पितृ अमावस्या पर की जाने वाली पितृदेव आरती। जय जय पितृजी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी। जय जय पितृजी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी। शरण पड़ा हूँ तुम्हारी देवा, रख लेना लाज हमारी। जय जय पितृजी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी। आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही हो रखवारे। मैं मूर्ख कछु न जानू, आप ही हो रखवारे। जय जय पितृजी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।
आप खड़े हैं हर दम हर घड़ी करने मेरी रखवारी। हम सब जन है शरण आपकी है ये अरज गुजारी। जय जय पितृ जी महाराज मैं शरण पड़ा तुम्हारी। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाई। काम पड़े परिणाम आपको लगे बहुत सुखदाई। जय जय पितृ जी महाराज मैं शरण पड़ा तुम्हारी। भक्त सभी है शरण आपकी अपने सहित परिवार। रक्षा करो आप ही सबकी रटू मैं बारंबार। जय जय पितृ जी महाराज जय जय पितृ जी महाराज मैं शरण पड़ा तुम्हारी।